सर्वत्र समाना हरिव्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होई में जाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना हरिव्यापक सर्वत्र समान। सत्स्वरूप चित स्वरूप हमेशा प्रभु कॉन्शियस में रहते हैं। हमारा ठिकाना नहीं है। रात में लोग कहेंगे आई लव यू और सुबह में भाग के निकल जाएंगे। कोई ठिकाना नहीं मनुष्य का। आज संबंध है, कल संबंध बिगड़ गया। और आनंद स्वरूप है सत चित और आनंद स्वरूप। देखो सुख और आनंद में अंतर है। सुख के बाद दुख की पूर्ण संभावना है, लेकिन एक बार कोई व्यक्ति आनंद में चला गया तो दुनिया का कोई दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। दुख तो आता है लेकिन दुख स्पर्श नहीं कर सकता। नरसिंह मेहता को दुख आया, मीरा को दुख आया, लेकिन स्पर्श नहीं हो पाया। दुख तो हर एक के व्यक्ति के पास दुख आएगा। जो भी संसार में आते हैं सबको दुख के साथ संबंध रखना है या नहीं रखना वो अपने ऊपर है, लेकिन दुख तो आएगा ही। अब आनंद को कैसे देखें? आप कभी पिक्चर देखते हैं ना? देखो ये आत्मा आत्मा हम बोलते हैं, हमारी आत्मा। आप जब पिक्चर देखेंगे तो उसमें पर्दा रहता है, पट रहता है, पट। या तो आप टीवी देखते हैं तो उसमें स्क्रीन होती है। उस स्क्रीन में कई बार आपने देखा होगा कि पानी का धोध बह रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा कि वो पर्दा तो भीगा नहीं, वो टीवी की स्क्रीन भी भीगी नहीं। कभी आपने टीवी के स्क्रीन पर यह देखा होगा, कभी आपने पर्दे पर यह भी देखा होगा कि वहां आग निकल रही है, लावा निकल रही है, लेकिन टीवी की स्क्रीन न जलती है न वो पर्दा जलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो हमारी भीतर की आत्मा है ना, उसका भी यही स्थिति, वो भी पट की तरह है, वो भी पर्दा है। उस आत्मा को न कोई जला सकता है, उस आत्मा को न कोई भिगा सकता है, उसको न तो सुख स्पर्श कर सके न तो दुख स्पर्श कर सके। भगवान ऐसे हैं, उन्हें सुख का भी कोई सुख आए तो भी असर नहीं और दुख आए तो भी असर नहीं। ये भगवान का रूप है। जीव और शिव में यदि कोई अंतर है तो यही अंतर है। हम सुख दुख में हिल जाते हैं, सुख आ जाते हैं। सुख में यदि रहे तो हमें अहंकार आता है, और जब दुख आ जाता है तो हम मुरझा जाते हैं। और भगवान निरंतर सच्चिदानंदो हम सच्चिदानंदो हम सच्चिदानंदो हम सच्चिदानंदो हम। देखो 7 दिन कथा सुनने के बाद आप लोगों से हमने बहुत कुछ लिया है राधा कृष्ण मंदिर के लिए। आप लोगों को हम देना चाहते हो, लेके जाना। हमें ये देना है कि आप 7 दिन के बाद ये मन में हमेशा यही बोलना नहीं है, लेकिन भीतर में इसको समझते रहना है। सच्चिदानंदो हम
सच्चिदानंदोहम 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 परमानंदोहम 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 सच्चिदानंदोहम 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 शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम 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 परमानंदोहम 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 सच्चिदानंदोहम 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 ये सुख और दुख की केवल हमारी कल्पना है। हमारा जो मूल स्वरूप है वो तो आनंद का रूप है। भाई आप छाता लेके जा रहे हैं और बारिश आ गई और कोई व्यक्ति आकर के हमारे छाते में आ जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता है। मन में ये लगेगा कि ये क्यों यहाँ आ गया। और कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ जा रहा है और उस समय बारिश होती है, उसने छाता खोला, वो मन में सोच रहा है कि मेरी प्रियतमा मेरे पास आ जाए तो अच्छा है, लेकिन उस लड़की ने भी अलग वो छाता अलग ले आई थी और अपनी छाता खोल ली। जब भिन्न छाता हो गई तो उसको मन में दुख हो गया कि इसके पास छाता नहीं होता तो ये मेरे पास आती। देखो, एक व्यक्ति आने से छाते में हमें दुख लगता है और दूसरा व्यक्ति जब आता है तो हमें आनंद होता है, हमें सुख होता है। ये सुख दुख केवल हमारी मानसिक परिकल्पना है। स्वभाव सुंदर हो चाहे स्वरूप सुंदर न हो तो चले। पपीता बहुत बढ़िया हो बाहर से दिखने में, लेकिन जब पपीता को हम खाएं तब वो फीका पपीता हो तो किस काम का। व्यक्ति स्वरूप से बहुत दिखने में अच्छा हो, उसका मुंह बहुत बढ़िया हो, गोरा हो, चंद्र जैसा मुंह हो, लेकिन अंदर से फीका हो तो जैसे पपीता अच्छा नहीं लगता है, ऐसे व्यक्ति भी अच्छे नहीं लगते हैं। चाहे कितना भी
पपीता कदरूपा हो, उसमें रूप न हो लेकिन उसमें मिठास है, तो पपीता खाने की मजा आती है। ऐसे व्यक्ति का चाहे कैसा भी स्वरूप हो लेकिन उसका स्वभाव यदि मीठा है तो वो व्यक्ति भी हमें अच्छा लगता है। भगवान का तो स्वभाव भी मीठा है, भगवान का स्वरूप भी मीठा है। इसलिए तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कार्य क्या करते हैं प्रभु? विश्व उत्पत्ति, पालन और लय। कोई भी दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, उसकी उत्पत्ति हो, उसके बाद पोषण हो, फिर लय भी आवश्यक है। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने ये क्यों व्यवस्था बनाई, लोग यहीं रह जाते, कोई ऊपर जाता ही नहीं। मान लो, कल्पना करो 500 वर्ष तक भगवान कहे कि मृत्यु को मैं बोल देता हूं कि कहीं किसी के पास जाना ही नहीं, क्या परिस्थिति होगी? ट्रैफिक कितना जाम हो जाएगा। अभी भी इतनी परेशानी है तो आगे क्या परेशानी होगी? भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है ना इस दुनिया में, ये सब आवश्यक है, मृत्यु भी आवश्यक है। बाकी लाइन नहीं लगती टेलीफोन की, सब लाइनें चौक हो जाएगी। अभी भी कई बार कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना, ऐसा हो जाता है ना। कई बार ऐसा होता है, आप टेलीफोन करेंगे ना, कोई तीसरा व्यक्ति इस लाइन में आ जाता है। कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना। निगाहें कहीं और होती है और निशाना कहीं और होता है। तो व्यक्ति ये सोचे कि मृत्यु भी आवश्यक है, और इस दुनिया में व्यक्ति को सबसे बड़ा भय है तो मृत्यु का भय है। जब मृत्यु निकट आती है ना, व्यक्ति बहुत डरता है। इसलिए व्यास जी ने आगे लिखा है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितं। मृत्यु को काल का रूप माना गया और व्याल की उपमा दी कि व्याल मीन्स नाग, सांप। क्यों भाई सांप की उपमा दी? न सिंह कहा, न बाघ कहा, न और कोई हिंसक प्राणी की बात कही, और व्याल की उपमा दी। सांप की तरह मृत्यु आती है, पता नहीं लगता है। देखो जब बाघ आता है न तो आवाज करके आता है। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। सांप की उपमा दी। क्यों भाई? देखो वाघ आता है तो त्राण पार के आता है, सिंह आता है तो त्राण लगा के आता है, लेकिन जब सांप आता है न तो आवाज नहीं होती है। ऐसे ही जब हमारी मृत्यु आती है तो वो भी आवाज करके नहीं आती है कि मैं कल आऊंगी या अभी आ रही हूं। कब आ जाए वो हमें पता नहीं है। आप अंजलि भर के पानी रखो, आंख बंद करके खड़े रहो,